अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से। यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी कपल्स जो हैं वो उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद वो जब बेबी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो वो किसी अच्छे फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाते हैं अगर उनको प्रेग्नेंट होने में या उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ऐसी बहुत सी अलामात होती हैं जो आपकी बॉडी आपको बहुत पहले से ही बता देती है कि आगे जाके आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 अलामात बताऊंगी, ऐसे 5 सिम्टम्स बताऊंगी जो आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और अगर आपको ये 5 सिम्टम्स हैं तो मेरा आपको यही एडवाइस होगा कि आप जाके अपने किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रॉपर मुआयना करवाएं। फर्टिलिटी का प्रॉब्लम सिर्फ वही नहीं होता है जिसमें आपकी सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम उसको भी कहते हैं जिसमें आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म तक नहीं जा रही है, यानी कि बच्चा पैदा होने तक आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें मिसकैरेज आ जाता है, जिसमें अबॉर्शंस आ जाता है, जिसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसीज आ जाती हैं, आपको यूट्रस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से हो सकती हैं आपको। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इरेगुलर पीरियड्स का या मिस्ड पीरियड्स का। अगर तो पीरियड्स की डेट जो है वो 1-2 दिन ऊपर जा रही है या इवन हफ्ता ऊपर नीचे हो रही है तो ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है, इसी क्योंकि बहुत सारी चीजों की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, जैसे डाइटिंग की वजह से हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइज वगैरह अगर आपने रिसेंटली जिम स्टार्ट किया है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। आपका एनवायरमेंट चेंज हुआ है उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स जो हैं वो 2-2 महीने चल रहे हैं या 3 महीने चल रहे हैं या आपको 2-2 महीने पीरियड्स आते ही नहीं है तो फिर बेहतर यही है कि आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपने आप को प्रॉपर्ली चेक करवाएं और इस प्रॉब्लम को ट्रीट करवाएं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कॉजेज होती हैं। अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो पीरियड्स इसीलिए नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि आपकी ओव्यूलेशन नहीं होती है। तो अगर आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बहुत एक्सट्रीम, अगर आपको पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं या अगर आपको जो है इरेगुलर एबनॉर्मल स्पॉटिंग हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। नॉर्मल पीरियड्स की पेन तो होती है, लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रही है और इस सीवियर पेन के साथ साथ आपको अपने पीरियड्स के दरमियान में भी स्पॉटिंग होती है, आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके अलावा अगर आपको रेक्टल पेन है यानी कि आपकी बैक साइड में आपको पेन हो रही है, उसके अलावा अगर आपके यूरिन के अंदर जो है ब्लड के ड्रॉप्स आते हैं या फिर आपके स्टूल्स के अंदर ब्लड आ रहा है तो बेहतर यही है कि आप जाके डॉक्टर से जरूर रजू करें, क्योंकि ऐसा एंडोमेट्रियोसिस के केस के अंदर होता है। एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बहुत छोटी मेंस्ट्रुअल साइकिल का या बहुत लंबी मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं उसमें काफी औरतों को ये प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, क्योंकि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत छोटी है। नॉर्मल जो साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है या 28 to 32 डेज जो साइकिल होती है वो नॉर्मल होती है, उसमें प्रेगनेंसी बाआसानी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि आपके पीरियड्स के पहले दिन से लेके आपके अगले पीरियड्स के फर्स्ट डे तक आपने कैलकुलेट करना है कि कितने दिन है, वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपकी 21 दिन की है, आपकी 24 दिन की है तो ये बहुत छोटी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगे। और अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 35 दिनों की है, 35 डेज की है या उससे भी ज्यादा है तो फिर भी आपको आगे जाके फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सिवियर एक्ने का। अब सिवियर एक्ने की मैं बात कर रही हूँ, ये जो थोड़े बहुत आपको पिंपल्स या दाने निकल आते हैं आपके पीरियड्स के दिनों में या आपके पीरियड्स की डेट के अंदर, या अगर आप जैसे बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खा लेती हैं या कुछ ऐसा खा लेती हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर एक्ने होना शुरू हो गई है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस एक्ने की जो बहुत सिवियर आपको होना शुरू हो जाती है, जिस्म के ऊपर होना शुरू हो जाती है, मुंह के ऊपर होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर आपके चेहरे के ऊपर या आपके बाकी जिस्म के ऊपर गैर जरूरी बाल आना शुरू हो गए, जिसको हम हिस्टोटिज्म भी कहते हैं, तो ये यूजुअली उन्हीं केसेस के अंदर होता है जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, जिनके ओवरीज के अंदर सिस्ट मौजूद होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ जाता है वेट गेन का। अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक आपका वजन जो है वो एकदम बढ़ना शुरू हो गया है, आप इतना कुछ खाती नहीं है या बहुत ज्यादा जो है फैटी चीज या शुगरी खाना नहीं ले रही है, उसके बावजूद आपका वजन जो है वो बढ़ता जा रहा है,
ये भी उन्हीं केसेस में होता है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीसीओएस की बीमारी के अंदर वेट गेन जो है बहुत ज्यादा कॉमन होता है, थायराइड के इश्यूज के अंदर भी वेट गेन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे केसेस में बेस्ट होता है कि आप जाके अपने हार्मोन्स के लेवल्स जो है वो जरूर टेस्ट करवा लें, और अगर उनमें कोई भी एबनॉर्मैलिटी है तो उसका प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाल्लाह जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आदमियों के ऐसे अर्ली सिम्टम्स या अर्ली अलामात के बारे में जिक्र करूंगी जो उनको अगर महसूस होते हैं तो उन्होंने फौरन किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है और अपना प्रॉपर चेकअप करवाना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।